बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स। इसका लेक्चर 4 है। आज हम चंद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शेल ब्रस्ट ऑन कंटैक्ट विद द ग्राउंड एंड पीसेस फ्राम इट फ्लाई इन ऑल द डायरेक्शन विद ऑल स्पीड अप टू 80 फीट पर सेकंड। एक ब्रश ज़मीन से कंटैक्ट करता है, वो ज़मीन से टकराने के बाद छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होता है, जिसकी हर एक पीस की जो स्पीड है वो 80 फीट पर सेकंड है। प्रूव दैट अ मैन 100 फीट अवे इन द डेंजर फ्राम 5/√2 सेकंड। जो आदमी है वो उस पॉइंट ऑफ कंटैक्ट से 100 फीट फासले पे वो खड़ा है, और जो आपने टाइम ऑफ डेंजर फाइंड करना है वो आना चाहिए 5/√2 सेकंड। देखिए अल्फ़ा हमारे पास यहाँ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, V0 हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। अगर आप देखें जो हमें रेंज दी हुई है वो हमारे पास 100 फीट है, और जो हमें वेलोसिटी दी हुई है V0 वो है 100 फीट पर सेकंड। देखिए हमने रेंज फाइंड करनी है। रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या है, R=2V0² sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा/2g, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा sin 2 अल्फ़ा, तो इसको मैंने लिख दिया sin 2 अल्फ़ा। अब आप R की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में डाल दी 100 है, और जो V0 है वो 80 है। अब आपको पता है कि जो G की वैल्यू होती है वो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर है। मैंने 32 वैल्यू पुट कर दी G की। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें और 80 के स्क्वायर को आप डिवाइड कर दें, तो आंसर हमारे पास आएगा 1/2। अब ये साइन है, दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। आपको पता है कि साइन पॉजिटिव है, साइन जो पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। अब ये 30 की वैल्यू है, अगर तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, अगर आप फर्स्ट में निकालेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू थीटा आ जाएगी। अगर आप सेकंड में निकालेंगे तो वही जो थीटा आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला वो पाई में से माइनस कर देंगे, तो पाई का मतलब 180, पाई=180 डिग्री। तो आप 180 में से आप 30 निकालें तो क्या आ जाएगा 150। आप 2 को तो डिवाइड कर दें, 30 को 2 पे डिवाइड करें तो 15, और 150 को 2 पे डिवाइड करें तो 75। हमारे पास है फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको पता है टाइम का फार्मूला आपने प्रूफ किया था, वो क्या था, 2V0 sin अल्फ़ा/g। अब क्या करें, V0 की वैल्यू पुट कर दें और G की वैल्यू पुट कर दें। V0 की वैल्यू आपके पास क्या है, 80 है, और G की वैल्यू आपके पास 32। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया 5 sin 15 डिग्री। सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास है, यही फार्मूला यूज़ होगा। हमारे पास 2 है और V0 की वैल्यू हमारे पास 80 है, और हमारे पास जो G है वो 32 है, और एंगल आपके पास क्या है 75 डिग्री। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास है 5 × sin 75 डिग्री। अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ डेंजर, T2 माइनस T1, या लिख सकते हैं T1 माइनस T2। तो निकालें टाइम ऑफ डेंजर्स, तो पुट कर दी मैंने T2 की वैल्यू और T1 की वैल्यू। यहाँ से देखें 5 हमारे पास कॉमन आ रहा है। आपने ये पढ़ा था कि साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, अगर दोनों साइन हो दरमियान में प्लस हो तो इसको प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। 2 पहले हमारे पास साइन आएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा/2, और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा/2। अगर होगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, अगर दोनों साइन हो दरमियान में नेगेटिव हो तो फार्मूला होता है 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा/2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा/2। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये देखें cos अल्फ़ा हमारे पास क्या जो बड़ा है, क्योंकि अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा, बड़ा एंगल अल्फ़ा होता है, छोटे को हम बीटा बोलते हैं। अल्फ़ा हमारे पास 75 डिग्री है और बीटा हमारे पास 15 डिग्री है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू उठा के इस फार्मूले में पुट कर दें, cos 75 + 15/2 साइन 75 - 15/2। जब आप इसको ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे 45 आएगा। इसको 75 को 15 में से माइनस करें और 2 पे डिवाइड करें तो 30 आएगा। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इनको मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5/√2। यही हमने साबित करना था टाइम ऑफ डेंजर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज। अब हम मैक्सिमम रेंज निकालेंगे। आपको पता है कि रेंज का जो आपके पास फार्मूला था वो था V0² sin 2 अल्फ़ा/g। प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम द कॉमन हैविंग मजल वेलोसिटी V0 and prove that height reached in this case is V0²/2g। हम इसकी मैक्सिमम हाइट निकालेंगे और इसकी मैक्सिमम रेंज फाइंड करेंगे। यहाँ 2 फार्मूले हम यूज़ करेंगे, एक रेंज वाला और एक हाइट वाला। ये हमारे पास अल्फ़ा हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, V0 हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है।
रेंज का फार्मूला मैंने ये पुट किया। अब आपको पता है कि उसने आपने निकाला था कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, रेंज कब होगी, क्योंकि जो रेंज है वो साइन 2 अल्फ़ा पे डिपेंड करती है। और आपको पता है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। इसका मतलब है कि रेंज उसी वक्त मैक्सिमम होगी जब साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 1। इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये आ जाएगा V0² / 2। जो हमारे पास मैक्सिमम रेंज है वो आ गई V0² / G। अब हम मैक्सिमम हाइट फाइंड करेंगे। आपके पास हाइट का फार्मूला है V0² sin² / 2G। आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट भी उस वक्त होती है जब आपके पास जो एंगल है वो π/4 हो। तो यहाँ π/4 वैल्यू पुट करें तो जो साइन π/4 होती है वो वैल्यू होती है 1/√2। इसका ऊपर स्केयर है तो क्या आ जाएगा 1/2। तो नीचे अगर क्या हो जाएगी वैल्यू 4। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज फॉर अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द कैनन हैविंग मजल वेलोसिटी 1 माइल पर सेकेंड एंड व्हाट इज़ द हाइट रीच इन दिस केस। वही हमने मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है और मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। यहाँ हमें पार्टिकुलर वैल्यूज़ गिवन है, हमें वेलोसिटी गिवन है V0 1 माइल पर सेकेंड। अब हम इसको चेंज करेंगे फुट पर सेकेंड में। आपको पता है कि एक माइल को चेंज करने के लिए आप 1760 × 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5280 फीट पर सेकेंड। और आपको पता है कि जो आपके पास G है, ग्रेविटेशन है, जो फीट पर सेकंड में है वो 32 होती है। अभी हमने प्रूव किया है, मैक्सिमम रेंज का फार्मूला निकाला था हमने, वो मैक्सिमम रेंज V0² / G। देखें V0² की वैल्यू V0 की वैल्यू आपके पास है 5280 का स्केयर, G की वैल्यू है 32। तो सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 871200। अब आपके पास मैक्सिमम हाइट है, ये देखिए मैंने अभी मैक्सिमम हाइट निकाली है V0² / 4G। तो V0 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें 4 × G की वैल्यू आपके पास क्या है 32 है, वो रिप्लेस कर दें, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ज़रा इसको देखना आपने। ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्राम द सेम पॉइंट एंड द सेम इंस्टेंट इन वेरियस directions with speed V0, prove that at any subsequent time t they will all be on a sphere from radius V0 t and determine the motion of center of this sphere। आपने क्या फाइंड करना है कि आपने साबित करना है कि जो स्फीयर है इसका रेडियस V0 t है और आपने इसका सेंटर फाइंड करना है। आपको पता है कि जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है वो 3 डायमेंशन में होती है। तो मैंने आपके पास जो O है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और जो V0 है ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, जो अल्फ़ा बीटा गैमा है ये आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। अब आप देखें हम इस वेलोसिटी को कंपोनेंट में चेंज करेंगे। V0 को हम लिख सकते हैं V0 cos ऑफ अल्फ़ा i प्लस V0 cos बीटा j प्लस V0 cos ऑफ गैमा इन 2k। क्योंकि जो पैराबोला होता है वो हमारे पास 2 डायमेंशन में होता है, वहाँ पर हमने लिखा था इसको V0 cos ऑफ अल्फ़ा i प्लस V0 साइन ऑफ अल्फ़ा j। अब हमारे पास ये 3 डायमेंशन में है तो V0 cos गैमा इन 2k। हमारे पास पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t क्या है, r = xi प्लस yj प्लस zk। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आपने डिस्कस की थी उस दिन, f = -mgj, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास या सेकंड न्यूटन ऑफ लॉ है हमारे पास है f = ma। और ma को आप क्या लिख सकते हैं, a को आप d2r/dt²। मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब आप देखें ये भी f की वैल्यू है और ये भी f की वैल्यू है, दोनों वैल्यू को मैंने इक्वेट कर लिया, m से m कैंसल, d2r/dt² = -gj। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, जब करेंगे इंटीग्रेट एक डेरिवेटिव खत्म, ये आ गया GTJ प्लस a कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन। आपको पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे dr/dt V0 के इक्वल है और टाइम हमारे पास 0 है। यहाँ आप t की वैल्यू 0 पुट करें और dr/dt की वैल्यू पुट करें V0, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी V0। ये V0 की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट करेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी dr/dt माइनस GTJ प्लस V0। अगेन इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। जब आप इसको t करेंगे तो डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, r आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन t² / 2 आ जाएगा, V0t प्लस b कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन। आपके पास व्हेन r आपके पास 0 होगा, टाइम भी आपके पास 0, यहाँ r की वैल्यू 0 पुट करें, t की वैल्यू 0 पुट करें तो b क्या आ जाएगा 0, b की वैल्यू यहाँ आप 0 रिप्लेस कर दें, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है कि आपके पास जो r है वो xi
प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी और आपके पास वी नॉट की वैल्यू है, वी नॉट कॉज ऑफ अल्फ़ा आई प्लस वी नॉट कॉज ऑफ बीटा जे प्लस वी नॉट कॉज ऑफ गैमा के। यहाँ मैंने वी नॉट की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी। आगे हम क्या करेंगे, आई कंपोनेंट को अलहदा कर लेंगे, जे कंपोनेंट को जे के साथ मिला लेंगे और कोई कंपोनेंट को अलहदा लिख लेंगे। अब आप देखें दो वेक्टर उसी वक्त इक्वल होते हैं जब आई कंपोनेंट आई के बराबर हो, जे कंपोनेंट जे के बराबर हो और के कंपोनेंट के बराबर हो। कंपेयरिंग कंपोनेंट्स ऑफ आई जे एंड के, ये एक्स कंपोनेंट वाई और जी कंपोनेंट। अब मैंने क्या किया, इसको ये नेगेटिव अगर क्या हो गया पॉजिटिव। अब हम तीनों स्केयर को, तीनों इक्वेशन को स्केयर करेंगे और इनको ऐड कर देंगे। स्केयरिंग इक्वेशन 3, 4 एंड 5 देखें, एक्स स्केयर वाई प्लस जी टी स्केयर ओवर 2 स्केयर प्लस जी स्केयर। अब देखें जब इस साइड पे आप स्केयर लेंगे, वी नॉट स्केयर टी स्केयर, वी नॉट स्केयर टी स्केयर, वी नॉट स्केयर टी स्केयर मैंने कॉमन ले लिया। कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा, आपने पढ़ा था कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा इज इक्वल टू 1। और आपको याद होना चाहिए अल्फ़ा बीटा गैमा डायरेक्शंस एंगल होते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गैमा डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। अब आपके पास जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है वो होती है एक्स माइनस ए का स्केयर प्लस वाई माइनस बी का स्केयर प्लस जेड माइनस सी का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। तो मैंने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें लिख दिया एक्स माइनस 0 का स्केयर, यहाँ मैं नेगेटिव इसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव दोबारा वही बात बन जाएगी। इसको मैं लिखा जेड माइनस 0 का स्केयर और इसको मैंने लिख दिया वी नॉट स्केयर टी स्केयर को मैंने लिख दिया वी नॉट टी होल स्केयर। अब आप देखें ए बी सी इसका सेंटर है। अब सेंटर के पॉइंट क्या आ गया 0 माइनस जी टी स्केयर ओवर 2 और 0, ये हमारे पास सेंटर आ गया स्फीयर का और रेडियस हमारे पास क्या आ गया वी नॉट टी। यही हम साबित करना था कि जो इसका रेडियस है वो वी नॉट टी है, जो इसका सेंटर हमने फाइंड करना था, जो हमने ये फाइंड किया 0 माइनस जी टी स्केयर ओवर 2 वाज 0।